नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट में शामिल नाटक अंधा युग, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। यह एक गीत नाट्य रचना है। घटनाकाल है महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक। प्राचीन महाभारत की कथानक को लेकर आधुनिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। धर्मवीर भारती ने यह नाटक दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका को चित्रित करते हुए लिखा है। इसमें कुल 5 अंक हैं। नाटक 8 भागों में विभक्त है। प्रथम अंक में कौरवी नगरी, दूसरे अंक में पशु का उदय, तीसरे अंक में अश्वत्थामा, अर्धशत अंतराल है पंख और पहिए और पट्टियाँ, चतुर्थ अंक में गांधारी का शाप है, 5वें अंक में विजय की एक क्रमिक आत्महत्या, समापन होता है प्रभु की सत्य पर। इसके पात्रों में है अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धाचक, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युत्सु, गूंगा, भिखारी, व्यास, बलराम, प्रहरी 1 और 2। स्त्री पात्र एकमात्र पात्र है गांधारी। नाट्य प्रारंभ में नेपथ्य से उद्घोषणा तथा मंच पर नर्तक द्वारा उपयुक्त नाट्य का प्रदर्शन, शंख ध्वनि के साथ पर्दा खुलता है तथा मंगलाचरण के साथ नर्तक नमस्कार मुद्रा प्रदर्शित करता है। उद्घोषण के साथ साथ उसकी मुद्राएं बदलती जाती हैं। मंगलाचरण: नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उद्घोषणा: जिस युग का वर्णन इस कृत में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा है। ततश्चादु नु दिनमल्पाल्पहास्य व्यवच्छेदानर्धमार्थयोर्जगच्छंचय यो भविष्यति। उस भविष्य में धर्म अर्थ हास्योन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। ततश्चार्थ एवं विजन हेतु सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी। कपट वोश धारणमेव महत्व हेतु, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। एवं चति लुब्धक राजा सहसा शैला नामंतरद्रोणी प्रजा संश्रयस्यन्वन्ति। राज शक्तियाँ लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिपकर दिन काटेगी। गहन गुफाएं वे सचमुच की या अपने कुंठित अंतर की गुफाओं में छुपने की मुद्रा का प्रदर्शन करते करते नर्तक नेपथ्य में चला जाता है। युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएं सब विकृत हैं। एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है। दोनों ही पक्षों में सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का। वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष है अधिकतर है अंधे पथभ्रष्ट आत्महारा, विगलित अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है। यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। पहला अंक होता है कौरवी नगरी। 3 बार तुर्यनाथ के उपरांत कथा गायन। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा उस दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, गौरव ने कुछ ज़्यादा। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है। यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों में शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया, पर्दा उठने लगता है। यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है। छाई चारों ओर उदासी गहरी, कौरव के महलों का सूना गलियारा है। घूम रहे केवल 2 बूढ़े प्रहरी।
पर्दा उठाने पर स्टेज खाली है। दाईं और बाईं ओर बर्छे ढाल लिए दो प्रहरी हैं। वार्तालाप हेतु करते हुए यंत्र परिचालित से स्टेज के आर पार चलते हैं। प्रहरी एक, थके हुए हैं हम, पर घूम घूम पहरा देते हैं इस सोने गलियारे में। प्रहरी दो, सोने गलियारे में, जिसके इन रत्नजटित फर्शों पर कौरव वधुएं मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी, आज वे विधवा हैं। प्रहरी एक, थके हुए हैं हम इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों हमने भी बाहुबल दिखाया है। प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों के लोक महर्षक संग्राम में। ढाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। प्रहरी दो, रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसको अंधेपन से मर्यादा गलित अंग वेश्या सी प्रजननों को भी रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। प्रहरी एक, जिसने अब हमको थका डाला। मेहनत हमारी निरर्थक थी। आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। प्रहरी दो, अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के अर्थहीन सोने गलियारे में पहरा देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। चुप होकर वे आर पार घूमते हैं। सहसा स्टेज पर प्रकाश धीमा हो जाता है। नेपथ्य से आंधी की सी ध्वनि आती है। एक प्रहरी कान लगाकर सुनता है, दूसरा बाहों पर हाथ रखकर आकाश की ओर देखता है। प्रहरी सुनते, हाँ कैसी यह ध्वनि है भयावह। प्रहरी दो, सहसा अंधियारा क्यों होने लगा, देखो तो दिख रहा है कुछ। प्रहरी, अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, दिख नहीं रही पड़ता कुछ। हाँ शायद बादल है। दूसरा प्रहरी भी बादल में बगल में आकर देखता है और भयभीत होता है। प्रहरी, बादल नहीं है, वे गिद्ध हैं, लाखों करोड़ों। पांखें खोले। पंखों की ध्वनि के साथ स्टेज पर और भी अंधेरा। प्रहरी, लो सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया। प्रहरी, झुक जाओ, ढालों के नीचे छिप जाओ, नरभक्षी हैं वे, गिद्ध भूखे हैं। प्रकाश तेज होने लगता है। प्रहरी एक, लो ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। आंधी की ध्वनि कम होने लगती है। प्रहरी, मौत कैसे ऊपर से निकल गई। प्रहरी एक, असुकुन है, भयानक, वह पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी में। विदुर का प्रवेश बाईं ओर से। प्रहरी, कौन है। विदुर, मैं हूँ विदुर, देखा धृतराष्ट्र ने, देखा यह भयानक दृष्ट। प्रहरी एक, देखेंगे कैसे, वे अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे। विदुर, मिलूंगा उनसे मैं। असकुन, भयानक है, पता नहीं संजय क्या समाचार लाए आज। प्रहरी जाते हैं। विदुर अपने स्थान पर चिंतातुर खड़े रहते हैं। पीछे पर्दा उठने लगता है। कथा गायन है। कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा, बचा खुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा यह नरबच्चे गिद्धों का भूखा बादल। अंतपुर में बरगद की सी खामोशी, कृष्ण गांधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं, संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। पर्दा उठने पर अंतपुर कुशासन बिछाए, शादी चौक की गंधार पर गांधारी एक छोटे से सिंहासन पर चिंतातुर धृतराष्ट्र विदुर उनकी ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र, कौन संजय। विदुर, नहीं विदुर हूँ महाराज, वेबल है सारा नगर आज, बचे खुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, अपलक यंत्रों से कर रहे प्रतीक्षा है संजय की। कुशल महाराज के उत्तर की प्रतीक्षा कर। महाराज चुप क्यों हैं इतने आप, माता गांधारी भी मौन है। धृतराष्ट्र, विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर, आशंका, आपको जो व्यापी है आज, वह वर्षों पहले हिला गई थी सबको। धृतराष्ट्र, पहले पर कभी तुमने यह नहीं कहा। विदुर, भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। धृतराष्ट्र, समझ नहीं सकते हो विदुर तुम, मैं था जन्मांध, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। विदुर, जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद।
धृतराष्ट्र, पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने ही व्यक्तित्व संवेदन से जो जाना था केवल उतना ही था। मेरे लिए वस्तु जगत इंद्रजाल की माया दृष्टि के समान घने गहरे अंधकार में एक काले बिंदु से मेरे मन में ने सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियाँ उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही व्यक्तित्व था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मानसलता से उपजे थे वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। पहले ही दिन से किंतु आपका वह अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल होने लगा था सिद्ध, झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे। धृतराष्ट्र, मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक। मैं हूँ जन्मांध, केवल सुन ही तो सकता हूँ। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों में से जो का आकार चित्र बनते हैं उनसे मैं अब तक परिचित हूँ। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की हाथ छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजलि में धार उसे ओठ पर किए होंगे। गांधारी कानों पर हाथ, महाराज मत दोहराएं, वह सब नहीं पाऊंगी सुन। क्षण भर चुप। धृतराष्ट्र, आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तित्व सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ सहसा यह उगा कोई बांध टूट गया है, कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र। मेरे व्यक्तित्व अनुमानित सीमित जग को लहरों की विषय जीवाओं से निगलता हुआ मेरे अंतर्मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया मेरे अपने व्यक्तित्व मूल्य, मेरी चिंतित किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। विदुर, यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान दृढ़ता ही हो देगा वह। धृतराष्ट्र, किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर, भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी। प्रभु ने कहा था वह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम व्याप्त हो प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। गांधेरी आवेश से, इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है यह जिसने पितामह के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है यह जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो, अंधा था मैं गांधारी, लेकिन अंधी नहीं थी मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सब के मन में कहीं एक अन्य गह्वर है। परबर पशु अंधा है, पशु वास नहीं करता। स्वामी जो हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णापर्ण से सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती हैं। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आँखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। विदुर, कटुक हो गई हो तुम गांधारी, पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है। तुम्ही ने तो कहा था दुर्योधन से। गांधारी, मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्ति में प्रचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने सब जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल लिया। वंचक है। तथा शांत रहो गांधारी। विदुर, यह कटु निराशा की अद्धता अनास्था है। क्षमा करो प्रभु, यह कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन। क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। गांधारी, माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता ही कहता है। सब दया जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक करके मारे गए अपने इन हाथों से। मैंने उन फूलों सी वधुओं की कलाइयों से चूड़ियाँ उतारी हैं, अपने ही साँचल से सिंदूरे की रेखाएं पोंछी हैं। नेपथ्य से जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की, जय हो, मंगल हो नरपति धृतराष्ट्र का, मंगल हो। धृतराष्ट्र, देखो विदुर, देखो संजय आए। गांधारी, जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन। मैंने कहा था वह जीतेगा निश्चय आज। प्रहरी का प्रवेश, प्रहरी याचक है महाराज, याचक का प्रवेश एक वृद्ध याचक है।
विदुर याचक है उन्नत लालाट श्वेत केसी अजानुबाहु। याचक मैं भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज कौरव की नगरी में। मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में। मानव नियति के अलिखित अक्षर पाँचे थे। मैं था ज्योतिष दूर देश का। धृतराष्ट्र याद मुझे आता है, तुमने कहा था द्वंद्व अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही जय कौर होगी कौरव दल की। याचक मैं हूँ वही आज, मेरा विज्ञान सब मिथ्या की ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ परात पर जो कहता हूँ करो सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य मत डरो। विदुर प्रभु थे वे, गांधारी कभी नहीं। विदुर उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की देव विगत। याचक पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को। उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानो निर्णय बनाता मिटाता है। प्राणधारी प्रहरी इसको एक अंजुल मुद्राएं दो, तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। याचक मैं तो झूठा भविष्य मात्र, मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे जाने कितने झूठ भविष्य, ध्वस्त स्वप्न, गलित तत्व बिखरे हैं कौरव नगरी में गली गली। माता है गांधारी ममता में पाल रही है सबको। प्रहरी मुद्राएं लाकर देता है, जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की। जाता है गांधारी होगी अवश्य होगी जय, मेरी यह आशा यही अंधी। यदि अंधी है तो है, पर जीतेगा दुर्योधन जीतेगा। दूसरा प्रहरी आकर दीप जलाता है। विदुर डूब गया दिन। धृतराष्ट्र पर संजय नहीं आए, लौट गए होंगे सब योद्धा अब शिविर में। जीता हो कौन, हारा कौन। विदुर महाराज संशय मत करें, संजय समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता अब आकर विश्राम करें, नगर द्वार अपलक खुले ही हैं संजय के रथ की प्रतीक्षा में। एक और विदुर, दूसरी ओर धृतराष्ट्र तथा गांधारी जाते हैं। प्रहरी पुनः स्टेज पर आकर आर पार घूमने लगते हैं। परी मर्यादा, प्रहरी दो अनास्था, प्रहरी एक पुत्र शोक, प्रहरी दो भविष्यत। प्रहरी ये सब राजाओं के जीवन की शोभा है। प्रहरी दो वे जिनको वे ये सब प्रभु कहते हैं, इन सबको अपने ही जिम्मे ले लेते हैं। प्रहरी एक ये पर यह जो हम दोनों का जीवन सोने गलियारे में बीत गया। प्रहरी दो कौन इसे अपने जिम्मे लेगा। प्रहरी एक हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, क्योंकि नहीं थी कोई भी मर्यादा। प्रहरी दो हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई गहन आस्था। प्रहरी एक हमने नहीं झेला शोक, प्रहरी दो जाना नहीं कोई दर्द। प्रहरी एक सुनी गलियारे सा यह जीवन भी बीत गया। प्रहरी दो क्योंकि हम दास थे, प्रहरी हम केवल वहन करते आज्ञाएं, हम अंधे राजा के। प्रहरी दो नहीं था हमारा कोई अपना खुद का मत, कोई अपना निर्णय। प्रहरी एक इसलिए सुने गलियारे में निरुद्देश चलते हम रहे सदा, दाएं से वे बाएं और बाएं से दाएं। प्रहरी दो मरने के बाद भी यम गलियारे में चलते रहेंगे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। चलते चलते विंग में चले जाते हैं। स्टेज पर अंधेरा, धीरे धीरे पटाक्षेप के साथ कथा आसन्न पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियाँ धीमे धीमे। यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सुने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। अंदर केवल दो बुश्ती लपटे, बाकी राजा के अंधे दर्शन की बारी की। या अंधी आशा माता गांधारी की, वह संजय जिसको वरदान मिला है वह अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा। जो दिव्य दृष्टि से सब देखेगा समझेगा, जो अंधे राजा से सब सत्य कहेगा, जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से संशय से, वह संजय भी इस मोह निराशा से में घिर कर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। सांग पशु का उदय कथा गायन, संजय तटस्था शब्दों की शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असंजस के वन में। दायित्व गहन भाषा अपूर्ण श्रोता अंधे में, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। यह वह संजय भी इस मोह निशा से घिर कर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। पर्दा उठने पर वनपस्थ का दृश्य, कोई योद्धा बगल में अस्त्र रखकर अस्त्र वस्त्र से मुख ढांप सोया है संजय का। संजय भटक गया हूँ मैं जाने किस कंटक वन में, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुँचूंगा मैं।
जाकर कहूँगा क्या? इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूँ मैं? कैसे कहूँ मैं? कमी नहीं शब्दों की आज भी। मैंने भी इनको बताया है युद्ध में जो घटा जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति बदल दी है सत्य की। आज कैसे वही शब्दवाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। सहसा जाग कर वह योद्धा पुकारता है, संजय। किसने पुकारा मुझे? प्रेतों की ध्वनि है या मेरा भ्रम ही है? कृतवर्मा डरो मत, मैं हूँ कृतवर्मा। जीवित हो संजय तुम? पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें? संजय जीवित हूँ। आज सब जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने। भूल लुंठित कौरव कबंधों से शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्विक ने मेरे भी बत को उठाया, अस्त्र अच्छा था मैं भी। यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं। संजय अवध्य है, कैसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया है अनजाने में। हर संकट युद्ध महानाश प्रलय विलप विप्लव के बावजूद शेष बचो ये तुम संशय सत्य कहने को अंधों से, किंतु कैसे कहूँगा हाय। सत्य के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट पाना मेरे लिए यह बिल्कुल नहीं नया अनुभव था। जैसे तेज बाण की किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए। चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभव से। कृतवर्मा धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों पराजय की दुर्योधन की। संजय कैसे बताऊंगा? वह जो सम्राटों की अधिपति था, खाली हाथ नंगे पांव रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था, निहत्था हो। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूँगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूँगा? जाता है कृतवर्मा चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था, यह होकर रहेगा, यह होकर रहा आज। नेपथ्य में कोई पुकारता है, अश्वत्थामा। कृतवर्मा ध्यान से सुनता है। यह तो आवाज़ है बूढ़े कृपाचार्य की। नेपथ्य में पुनः पुकार, अश्वत्थामा। कृतवर्मा पुकारता है, कृपाचार्य। कृपाचार्य का प्रवेश। यह तो कृतवर्मा है, तुम भी जीवित हो कृतवर्मा? कृतवर्मा जीवित हूँ। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? कृपाचार्य जीवित हैं, केवल हम तीन आज। रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष। अंतर्नाद करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा पुकारते हुए जाते हैं, दूर से उनकी पुकार सुन पड़ती है। पीछे का पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य, अंधेरा केवल प्रकाशवित अश्वत्थामा पर जो टूटा धनुष हाथ में लिए बैठा है। अश्वत्थामा, यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन का देखा निशस्त्र दिन, आंखों में आंसू भरे मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है। जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूँगा मैं अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में भयानक, इस वन में भी भूल नहीं पाता हूँ मैं, कैसे सुनकर युद्ध की घोषणा की। अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे गुरुद्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में, पाकर निहत्था उन्हें पापी दृष्टद्युम्न ने अश्रु से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूँ मेरे पिता थे अपराजय, और शस्त्र से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमल तैम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के असत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंत बर्बर पशु, किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूँ भटक गया। गुफा यह पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूँ अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ बासी थूक, शेष हूँ अभी तक मैं। वक्ष पीटता है, आत्मघात कर लूँ इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर। यदि मुझे पिछले नरक कांड में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। नेपथ्य में पुकार, अश्वत्थामा, किंतु नहीं जीवित रहूँगा मैं। अंधे बर्बर वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे दो पंजे उग जाएं, मेरी ये पुतलियाँ बिन दांतों के चोट खाए पाए। जिसे वध केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। किसी आने क्या हट आता है कोई
शायद पांडव योद्धा। आहा, अकेला निहत्था है पीछे से छिपकर, इस पर करूँगा वार। इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा, छिप जाऊं इस झाड़ी में पीछे। छिपता है संजय का प्रयोग, संजय फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूँगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य। मेरे यहाँ अश्वत्थामा का आक्रमण गला दबोच लेता है। इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का जिससे निकला था। अश्वत्थामा हतो हता। कृतवर्मा कृपाचार्य प्रवेश। कृतवर्मा छींक कर, छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है वह, कोई पांडव नहीं। अश्वत्थामा केवल वध, केवल वध। कृपाचार्य कृतवर्मा पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वत्थामा को, वध लेकर शत्रु का। कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा, संजय अवध्य है, तटस्थ है। अश्वत्थामा कृतवर्मा के बंधन से छटपटाता हुआ, तटस्थ मैं अतुल, मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ। यह तटस्थ शब्द में है मेरे अर्थहीन, सुन लो यह घोषणा। इस अंधे बर्बर पशु की पक्ष में नहीं है जो मेरे वह शस्त्र है। कृतवर्मा पागल हो तुम, संजय जाओ अपने पद पर। संजय मत छोड़ो, विनती करता हूँ मत छोड़ो, मुझे कर दो वध जाकर। अंधों से सत्य कहने की मनमनता की पीड़ा है, जो उससे जो वध ज्यादा सुखमय है, वध करके मुक्त मुझे कर दो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा मुक्त मुझे कर दो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा विस्तृत से कृपाचार्य की ओर देखता है, उनके कंधों से शीश टिका देता है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं, मरोड़ूं मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। कृपाचार्य मत हो निराश, अभी कृतवर्मा करना बहुत कुछ है, जीवित अभी है दुर्योधन, चलकर सब खोजें उन्हें। कृपाचार्य, संजय तुम्हें ज्ञात है कहाँ है वे। संजय, धीमे से वे हैं सरोवर में, माया से बांधकर सरोवर का जल, वे निश्चल अंदर बैठे हैं, ज्ञात नहीं है यह पांडव दल को। कृपाचार्य, स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से, संजय चलो तुम सरोवर तक पहुँचा दो। कृतवर्मा, कौन आ रहा है वह वृद्ध व्यक्ति। कृपाचार्य, निकल चलो, इसके पहले हमको कोई भी देख पाए। अश्वत्थामा जाते जाते, मैं क्या करूं मातु, मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया। वे जाते हैं, कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है, फिर धीरे से वृद्धाचक प्रवेश। वृद्धाचक, दूर चला आया हूँ काफ़ी हस्तिनापुर से, वृद्ध हूँ, दिख नहीं पड़ता है, निश्चय ही अभी यहाँ था, देखा मैंने कुछ लोगों को, देखूं मुझको जो मुद्राएं दी माता गांधारी ने, वे तो सुरक्षित हैं। मैंने यह कहा था यह है अनिवार्य, और वह है अनिवार्य, और यह तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी इस अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का हाँफता है। इसलिए उसने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर, युद्ध करो। निष्क्रियता नहीं आचरण में है, मानव अस्तित्व की सार्थकता है। नीचे झुककर धनुष देखता है, उठाकर किसने यह दिया धनुष यहाँ, क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ। अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए, मेरा धनुष है यह। वृद्धाचक, कौन आ रहा है यह। जय अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा, जय मत कहो वृद्ध, जैसे तुम्हारी भविष्य विद्या सारी व्यर्थ हुई, उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणिजटित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गंदे पानी की एक चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। वृद्धयाचक, जय हो दुर्योधन की। अब भी मैं कहता हूँ, वृद्ध हूँ, थका हूँ, न पर जाकर कहूँगा मैं नहीं जय या दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय बेला, मैंने बतलाया था उसको झूठ भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा। वर्तमान में स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं, अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है, धीरे धीरे जाने लगता है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूँगा, हाय मैं क्या करूँगा वर्तमान में जिसके मैं हूँ और मेरी प्रतिहिंसा है। एक अर्ध सत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली, किंतु नहीं जीवित रहूँगा मैं। पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य, अगर तो वह तटस्थ है, शत्रु है अगर वह तटस्थ है। वृद्ध की ओर देखने लगता है, आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजों से। ठहरो ठहरो ओ झूठे भविष्य वृक्षक वृद्ध,
दांत पीसते हुए दौड़ता है। बिंग के निकट वृद्ध को दबोचकर नेपथ्य से खरीद ले जाता है। वध, केवल वध मेरा धर्म है। नेपथ्य में गला घोटने की आवाज़। अश्वत्थामा का अट्टहास। स्टेज पर केवल 2 प्रकाशवृत्त नृत्य करते हैं। कृपाचार्य कृतवर्मा हाँफते हुए अश्वत्थामा को पकड़कर स्टेज पर ले जाते हैं। कृपाचार्य, यह क्या किया? अश्वत्थामा, यह क्या किया? अश्वत्थामा, पता नहीं मैंने क्या किया मातुल, मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ किया? कृतवर्मा, कृपाचार्य, भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। कृपाचार्य अश्वत्थामा को बिठाकर उसका कमरबंद ढीला करते हैं, माथे का पसीना पोंछते हैं। कृपाचार्य, बैठो, विश्राम करो, तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं मातुल, वध मेरे लिए नहीं नीति है, यह वह है अब मनोग्रंथि। इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव कहते इसी, क्या इसी को है अनाशक्ति? कृपाचार्य अश्वत्थामा को लिटाकर सो जाओ, कहा है दुर्योधन ने, जाकर विश्राम करो, कल देखेंगे हम पांडवगढ़ क्या करते हैं। करवट बदलकर तुम सो जाओ। कृतवर्मा से सो गया। कृतवर्मा से व्यंग से सो गया, इसलिए शेष बचे हैं हम इस युद्ध में। जब हम जो योद्धा थे, अब लुक छिप कर बूढ़े निहत्थों का करेंगे वध। कृपाचार्य, शांत रहो कृतवर्मा, योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया? अब तक द्रोण थे, बूढ़े निहत्थे, पर छोड़ दिया क्या उनको धृष्टद्युम्न ने, या हमने छोड़ा अभिमन्यु को? यद्यपि वह बिल्कुल निहत्था था, अकेला था, 7 महारथियों ने। अश्वत्थामा, मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना, भविष्य का पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मर पाया गया, मैंने नहीं मारा उसे मातुल, विश्वास करो। कृपाचार्य, सो जाओ कृतवर्मा, पहरा मैं देता हूँ, रहूँगा आज रात भर। वे लौटते हैं, पर्दा गिरने लगता है। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा तट पर तज आती, वित्त सब अदस खाया, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। वह छटी हुई आत्माओं की रात, भटकी हुई आत्माओं की रात, वह टूटी हुई आत्माओं की रात। इस रात की विजय में मंदोन्मत्त पांडवगढ़, इस रात की विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, यह रात गर्भ में तने हुए माथों की, यह रात हाथ की धर हुए हाथों की। तीसरा अंक, अश्वत्थामा का कथा गायन। संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा, तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी, यह बात चल रही थी। संजय सुनते सुनते युद्ध कथा, तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी, यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी उस श्रीहित मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्हित न था। दोपहर होते होते हिल उठा नगर, खंडित रथ टूटे छिकड़ों पर रद कर थे लौट रहे ब्राह्मण, स्त्रियां, चिकित्सक, विधवाएं, बौने, बूढ़े, घायल, जर्जर। जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते रौंदते हुए धरती को गगन कपाते थी, उसी गई युद्ध को 18 दिन पहले उसका यह रूप हो गया। आते आते पर्दा उठता है, प्रहरी खड़े होते हैं, विद्रोह का सहारा लेकर धृतराष्ट्र प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र, देख नहीं सकता हूँ, पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिक को देखने की कोशिश की। बाह के पास से हाथ जब कट जाता है, लगता है कैसा जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है। विदुर महाराज, यह सब सोच रहे हैं आप? धृतराष्ट्र, कोई खास बात नहीं, सिर्फ मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था, जिसे आज इस युद्ध को हाथों से छू छू कर अनुभव कर अवसर पाया है। इसी बीच एक पंग गूंगा सैनिक खिसकता हुआ आता है, विदुर के पांव पकड़कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, चिल्लू से संकेत कर पानी मांगता है। विदुर चौंक कर, क्या है यह? ओह प्रहरी, थोड़ा जल लाओ। धृतराष्ट्र, कौन है विदुर? विदुर, एक प्यासा सैनिक है महाराज। सैनिक गूंगी जिह्वा से जाने क्या क्या कहता है। धृतराष्ट्र, क्या कह रहा है यह? विदुर कहता है, जय हो धृतराष्ट्र की जिह्वा कटी है महाराज, गूंगा है। धृतराष्ट्र, गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। प्रहरी लाकर जल देता है, गूंगा हाँफने लगता है। प्रहरी मस्तक छूकर, ज्वर है इसे तो। धृतराष्ट्र, पिला दो जल इसको, कह दो विश्राम करे इधर कहीं। गूंगा पीछे जाकर आंख मूंद कर पड़ रहता है। वस्त्र इसे दो लाकर माता गांधारी से। प्रहरी, माता गांधारी आज दान गृह में है ही नहीं। विदुर, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, न शोक है न क्रोध है, जड़वत पत्थर सी वे बैठी हैं सीढ़ी पर। नेपथ्य में शोरगुल। धृतराष्ट्र, प्रहरी जाकर देखो कैसा है शोरबा। प्रहरी, विदुर महाराज आप जाएं, जाकर आश्वासन दे माता गांधारी को।
धृतराष्ट्र जाता हूँ, संजय भी नहीं है वहाँ, पता नहीं भीम और दुर्योधन के अंतिम द्वंद्व युद्ध का वह क्या समाचार लाए। आज शोर बढ़ता है, विदुर महाराज आप जाएं। धृतराष्ट्र दूसरे ही प्रहरी के साथ जाते हैं। कैसा है शोर यह? प्रहरी लौटता है, फैल गया है। प्रहरी पूरे नगर में अचानक आतंक त्रास। विदुर क्यों? प्रहरी एक अपनी हरिघायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है नगरी में, अस्त्रों से सज्जित है, दैत्याकार योद्धा वह। जनता कहती है वह नगरी को लूटेगा। दूसरा प्रहरी लौट जाता है। विदुर छी, यह सब मिथ्या है, मैं खुद जाकर उसको देखूंगा, रक्षक करो। तुम राजकक्ष की प्रहरी कर, तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को? प्रहरी एक माया भी है, वह रूप धारण करता है, नित नए नए बंद कर दिया। जब रक्षकगण के नगर द्वार धारण कर रूप एक गिद्ध का उड़ गया का चला आया और लगा खाने छत पर सोए बच्चों को। बंद नगर द्वारों के ऊपर से। प्रहरी बंद करो जल्द से द्वार पश्चिम के। प्रहरी एक भैंसे, वह देखो। प्रहरी क्या क्या है? प्रहरी वह आया। प्रहरी तो छिपो, इधर छिपो। दोनों छिपते हैं। एक साधारण योद्धा का प्रवेश। युत्सु डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वह होने में, जिससे सबके सब केवल भय खाते हैं। हो वैसा ही मैं हूँ आज। ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से। प्रहरी ये तो युत्सु है, पुत्र धृतराष्ट्र के युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। युत्सु मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़ भीष्म सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा पक्ष मैं असत्य का नहीं लूँगा। मैं भी कौरव हूँ, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। प्रहरी निश्चय युत्सु हैं, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। युद्ध तो मैं भी स लेता यदि सब उत्कृष्टला दुर्योधन की। आज मुझे इतनी घृणा तो न मिलती, अपने ही परिवार में माता खड़ी होती, बाहें फैलाए चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। विदुर आते हैं, ढूंढ रहा हूँ कब से तुमको युत्सु। वत्स अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। प्रहरी जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो। पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। युत्सु पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं। विदुर ऐसा मत कहो, कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल। युत्सु जिसका माथा गर्मोन्नत है कटता से हंसकर, इसलिए देखकर मुझे आता बंद किए कर लिए पटनागरिकों ने सबने कहा है यह है मायावी शिशुभक्षी दैत्याकार गृद्धवित। विदुर इस पर विषाद मत करो युत्सु, अज्ञानी भय डूबे। साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है सदा तुम्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। प्रहरी के साथ गांधारी का प्रवेश। प्रहरी माता गांधारी पधारी हैं, युत्सु चरण छूता है। गांधारी निश्चल खड़ी हैं। विदुर माता ये हैं, युत्सु चरण छू रहे हैं, उनको आशीष दो। गांधारी क्षण भर चुप रहकर उत्पेक्षा से पूछो विदुर इससे कुशल से हैं? युत्सु विदुर चुप रहते हैं। बेटा भुजाए ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते? चुप, पांडव के शिविर के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहत साथ लगता होगा। चुप चुप क्यों हो? थका हुआ होगा या विदुर इसे फूलों की सैया दो, कोई पराजित दुर्योधन नहीं है, सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। चुप चुप क्यों हो विदुर? यह माता क्या मैं माता हूँ इसके शत्रुओं की, इसलिए जाने लगती है। प्रहरी चलो। विदुर माता यह शोभा नहीं देता तुम्हें। माता रुकती नहीं, चली जाती है। उत्सु यह क्या किया? माने यह क्या किया? विदुर सिर झुकाकर बैठ जाता है। अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता सत्य से। विदुर लेकिन वह कोई समाधान तो नहीं था समस्या का। कर लेते यदि तुम समझौता असत्य से तो अंदर से जर्जर हो जाते। युत्सु अब यह माँ की कटता घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देगी? अंतिम परिणित में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष, चाहे सत्य को का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर? मुझको क्या मिला? विदुर शांत हो युत्सु और सहन करो गहरी पीड़ाओं को, गहरे में वहन करो। कुछ देर पूर्व गूंगे खापने की आवाज़ आ रही है जो सहसा तेज हो जाती है। प्रहरी कैसी आवाज़? प्रहरी यह गूंगा सैनिक है, शायद दम तोड़ रहा। प्रहरी तो जल लाता है। विदुर यह लो युत्सु से जल दो और स्नेह दो, मर्तों के जीवन दो, झेलो कटताओं को। युत्सु गूंगे के पास गोद में रखो सर, मुंह खोलो ऐसा ऐसे, हाँ खोलो आंखें। गूंगा आंखें खोलता है, पानी मुंह में लगता है, सहसा चीख उठता है, गिरता हुआ घसीटता हुआ भागता है। प्रहरी यह क्या हुआ?
युत्सु मैं ही अपराधी हूँ या एक अश्वारोही कौरव सेना का मेरे अग्नि बाणों से झुलस गए थे घुटने इसके नष्ट किया है खुद मैंने इसका जीवन वह कैसे अब मेरी ही करुणा स्वीकार करे मेरी यह परिणति है स्नेह भी अगर मैं दूँ तो वह स्वीकार नहीं औरों को व्यास ने कहा मुझसे कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी जय है यह कृष्ण की जिसमें मैं वधिक हूँ मात्र वंचित हूँ सबकी घृणा का पात्र हूँ विदुर आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठ पड़ गया कहाँ सबके सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से आज एक एक कर सारे पहिए से उतर गए जिससे वह बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो क्या तुम हो प्रभु सहसा अंतपुर में भयंकर अंतर्नाद युद्ध यह क्या हुआ विदुर विदुर प्रहरी का जरा देखो तुम प्रहरी एक जाकर तुरंत लौटता है प्रहरी संजय समाचार लाए हैं विदुर आकुलता से क्या युद्ध से प्रहरी द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए विदुर और युत्सु झपट कर जाते हैं अंतर्नाद बढ़ता है पीछे से कोई घोषणा करता राजा दुर्योधन पराजित हुए पीछे का पर्दा उठने लगता है पांडवों की समेत हर्षध्वनि और जयकार सुन पड़ती है वनपथ का दृश्य धनुष चढ़ाए भागते हुए कृतवर्मा कृपाचार्य आता है कृतवर्मा यहीं कहीं छिप जाओ कृपाचार्य शंख धनुष करते हुए पांडवगण लौट रहे हैं अपने शिविरों में कृपाचार्य ठहरो उठाओ धनुष आ रहा कौन कृतवर्मा नहीं नहीं वह अश्वत्थामा है छद्मवेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन का भीम का अश्वत्थामा का प्रवेश अश्वत्थामा मातु सुनो मारे गए राजा दुर्योधन कृपाचार्य धर्म से चुप रहने का संकेत कर छिप जाओ पांडवों से होकर पृथक क्रोधित बलराम कृतवर्मा इधर आते हैं नेपथ से और कृष्ण भी हैं कृपाचार्य उनके साथ सुनो बलराम ध्यान देकर सुनो केवल नेपथ नहीं 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 तुम कुछ भी कहो कृष्ण निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय आज उसका धर्म वार अनुचित था कृपाचार्य जाने क्या समझा रहे कृष्ण बलराम नेपथ्य स्वर पांडव संबंधी हैं तो क्या कौरव शत्रु थे मैं तो आज बता देता भीम को पर तुमने रोक दिया जानता हूँ मैं तुमको से सबसे रहे हो सदा मर्यादाहीन कोट बुद्धि कृपाचार्य धनुष रखते हुए उधर मुड़ गए दोनों बलराम नेपथ से दूर जाता हुआ जाओ हस्तिनापुर समझाओ गांधारी को कुछ भी करो कृष्ण लेकिन मैं कहता हूँ सारी तुम्हारी कूट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जो जाते हैं पांडवगण वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से अश्वत्थामा दोहराते वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से कृपाचार्य वत्स किस चिंता में लीन हो वे भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से अश्वत्थामा सोच लिया मातुल मैंने बिल्कुल सोच लिया उनको मैं मारूंगा मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा कृतवर्मा व्यंग से जैसे तुमने मारा था वृद्धयाचक को अश्वत्थामा चिढ़कर हाँ बिल्कुल वैसे ही जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को कृतवर्मा लेकिन अश्वत्थामा पांडव पुत्र बूढ़े नहीं निहत्थे भी नहीं अकेले भी नहीं खत्म हो चुका है यह लज्जानायक युद्ध अपनी धर्म युद्ध उज्जवल वीरता कहीं राजाओं आजमाओ है पराक्रम संत अश्वत्थामा प्रस्तुत है उसके लिए भी मैं कृतवर्मा व्यंग मत बोलो उठाओ शस्त्र पहले तुम्हारा करूँगा वध तुम जो पांडवों के हितैषी हो अश्वत्थामा रख दो रस्त्र पागल हुए हो क्या कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुमसे क्या शेष नहीं अश्वत्थामा सुनते ही पिता मैं इसमें प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ तुमको सारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपटनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है कृपाचार्य बैठो इधर बैठो बस हम सब हैं साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए अश्वत्थामा दूसरा पथ पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में कैसे अर्ध युक्त बार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने टूटी जांघों टूटी कोहनी टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव पूरा बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर दो दो नसें सहसा फूली और फूट गई कैसे होठ खींच आए टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं को कृपाचार्य बस करो अश्वत्थामा शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है
अश्वत्थामा मातुल, फिर तुमको शपथ है, मत देर करो। शायद अभी जीवित है दुर्योधन, उनके सम्मुख मुझको घोषित करा दो। तुम सेनापति, मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। कृपाचार्य चलो, कृतवर्मा तुम भी चलो। कृतवर्मा नहीं, मुझे रहने दो, जाओ तुम। कृपाचार्य और अश्वत्थामा जाते हैं। कृतवर्मा चले गए। दोनों कायर नहीं हूँ मैं, दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु यह कैसा विभत्स आडंबर है। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई, वह हारा हुआ दुर्योधन। करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति, जिसका सेना में है शेष बचे केवल दो। बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा, यह है एक शैली कौरव सेना की परिणति, जाने दो। कृतवर्मा मौन रहो, पक्ष लिया है दुर्योधन का, तो अपनी अंतिम सांस तक निर्वाह करो। अकेले कृपाचार्य का प्रवेश। आ गए कृपाचार्य। कृपा देख नहीं सका मैं, और देर तक भयावन दृश्य कोटर झांक रहे थे दो खूंखार गिद्ध। इस झाड़ी से उस झाड़ी में घूम रहे गीदड़ और भेड़िए, जीभे निकाले लोलुप नेत्रों से देखते हुए अपलक राजा दुर्योधन को। कृतवर्मा व्यंग सिख, फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ। कृपाचार्य बोले, वे कृपाचार्य तुम हो विपिन, जहाँ यहाँ जल नहीं, तुम स्वेद जल से ही कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का। कैसे उठाऊं हाथ अपना आशीष को, झूल गई हैं बाहें कंधों के पास से। मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु घोर पीड़ा से आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में वे चीख उठे। अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए पर जीवित रहेंगे वे, उन्होंने कहा है। अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध न दोगे संवाद तुम्हें, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाएं। सुनते हैं कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध। सेना यदि छोड़ जाए तब भी अकेला मैं। कृतवर्मा लेटते हुए, मैं भी तुम्हारे साथ। सेनापति उपकी मुहाई। कृपाचार्य, अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। अश्वत्थामा नए स्वर में, सो जाओ आज रात सैनिकगण, कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा तुमको क्या करना है। कृतवर्मा कृपाचार्य विश्राम करते हैं। अश्वत्थामा धनुष लेकर पहरा देता है। अश्वत्थामा, कितना सुनसान हो गया है वन, जा रहा हूँ केवल मैं यहीं, यहाँ इमली के बरगद के पीपल के पेड़ में छाया सोई है। धीरे धीरे स्टेज पर अंधेरा होने लगता है। वन में सियारों का रोदन, पशुओं का भयानक स्वर बढ़ते हैं। स्टेज पर बिल्कुल अंधेरा, केवल अश्वत्थामा टहलते हुए आकार का भास होता है। सहसा कर्कश कौवे का स्वर, दाईं ओर से बिल्कुल काले काले कपड़े पहने कौवे की मुखाकृति एक नर्तक शिशु आता है। पंख खोल कर मंडराता है और 2 बार स्टेज पर चक्कर लगाकर घुटनों के बल झुककर कंधों पर चिबुक रखकर पक्षियों की सोने की मुद्रा में बैठ जाता है। इस बीच में अश्वत्थामा पर बिल्कुल प्रकाश नहीं पड़ता। एक नीली प्रकाश रेखा फिर स्वर तेज होता है। बाईं ओर बिल्कुल श्वेत वसनधारी एक उल्लुक का आकृति वाला तेज पंजों वाला नर्तक शिशु आता है। कौवे को देखता है, सावधान होता है, फिर उल्लसित होकर पंजे तेज करता है, पंख फड़फड़ाता है, फिर नई मुद्रा में बराबर आक्रमण करने के अभिनय करता है। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर भी पड़ता है, जो स्तब्ध कौतूहल इस घटना को देख रहा है। कौवा एक बार अलसाई करवट लेता है और उल्लुक को देखकर भी बिना ध्यान दिए सो जाता है। उल्लुक पहले सहम जाता है, उसे यह देखकर दोबारा सावधानी से आजमाता है कि कहीं कौवा सोने का नाटक तो नहीं कर रहा। फिर सहसा उस पर टूट पड़ता है। भयानक रव, कोलाहल, चित्कार दोनों गूंथे रहते हैं। बिल्कुल अंधकार, फिर प्रकाश। कौवे के कुछ टूटे हुए पंख, उल्लुक के पंजे रक्त में लथपथ। उल्लुक उन दोनों पंखों को उठाकर नृत्य करता है। बदोल्लस का तांडव। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर, सहसा उसकी मुखाकृति बदलती है और वह जोर से ठास कर पड़ता है। उल्लुक घबरा कर रुक जाता है, देखता है अश्वत्थामा ठास करता है, उसकी ओर बढ़ता है। उल्लुक कटे पंख की ओर उसकी ओर फेंक कर भागता है। अश्वत्थामा कटा पंख लेकर उल्लास से चीखता है। अश्वत्थामा, मिल गया मातुल, मुझे मिल गया। प्रकाश होता है, वह रक्त स्नान कटा पंख हाथ में लिए उछल जाता है। दोनों योद्धा चौंक कर उठते हैं और कृतवर्मा घबरा कर तलवार खींच लेते हैं। कृपाचार्य, क्या मिल गया वत्स? अश्वत्थामा, मातुल सत्य मिल गया बर्बर अश्वत्थामा को। कृतवर्मा, वह घायल कटा पंख? अश्वत्थामा, जैसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य घायल और कटा हुआ। कृपाचार्य, कहाँ जा रहे हो तुम? अश्वत्थामा, पांडव शिविर की ओर। नींद में निहत्थे अचेत पड़े होंगे सारे विजयी
गण अपना कमरबंद कसता है। कृपाचार्य भी। अश्वत्थामा बिल्कुल अभी, वे सब अकेले हैं। कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने। इससे अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब? व सेनापति का आदेश है। अश्वत्थामा बिना सुने, तुमने कहा नरो व गुंजरो व गुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा। धृष्टद्युम्न को पागल कुंजर सी कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं। उत्तरा को भी, जिसने गर्भित अभिमन्यु पुत्र पांडव का कुल का भविष्य। कृपाचार्य नहीं नहीं, यह मैं नहीं होने दूंगा। अश्वत्थामा होकर रहेगा, साथ नहीं दोगे तो अकेले मैं जाऊंगा। कृपाचार्य रुको रुको, किंतु सोचो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बिना सुने चला जाता है। कृपाचार्य पीछे पीछे पुकारते हुए अश्वत्थामा अश्वत्थामा। वधन धीरे धीरे दिंगत हो खो जाती है। तीनों रथों की घबराहट और घोड़ों की टापे शेष बचती हैं। पर्दा गिरता है, पंख, पहिए और पट्टियां। वृद्धयाचक प्रवेश करता है। स्टेज पर मकड़ी के जाले जैसी प्रकाश रेखाएं, कुछ प्रेत लोक सा वातावरण। मैं झूठा हूँ, भविष्य था, वृद्धयाचक था, अब मैं प्रेतात्मा हूँ। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मैंने तो मुझे बाँह पकड़कर किनारे खींच लिया। मैं तटस्थ रूप से किनारे खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ और दरों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं। उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी गह्वर में सैकड़ों के चूल्हे चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए, आगे पीछे ऊपर नीचे। दूसरे रथ की ध्वनि, हाँ दूसरा रथ, जिसकी गति में को मैं तो क्या कृष्ण भी रोक नहीं पाए हैं। वह रथ जैस है मेरे बधिक अश्वत्थामा का। कौवे के कटे पंख सी काली रक्तरंगी कृष्णा है। भयानक उसकी अदम्य मोर पंख। उससे हो हारेगा या जीतेगा